वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, माता रानी की कृपा होगी, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आइए दोस्तों आज से स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम जीरो लेवल से। पहले दोस्तों हम क्या डिस्कस करेंगे, PYQ प्रीवियस ईयर का दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ये देखिए पिछले साल का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर ये 9th वाला है। अभी क्या है यहाँ पर 6 to 8 वाले क्वेश्चन भी लेके आएंगे। उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। कह सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसका मात्र दो फैक्टर हो, जिसके दो गुणनखंड हो, या ऐसा नंबर जो वो स्वयं से कटे और किसी से न कटे, या स्वयं से कटे और वन से कटे, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, दो। देखिए दो, देखिए ये केवल दो से कटेगा और दोस्तों वन से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो दोस्तों पहला छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, दो होगा। इसके बाद क्या होगा, तीन होगा। इसके बाद क्या होगा, पांच होगा। इसके बाद क्या होगा, सात होगा। इसके बाद क्या होगा, 11 होगा। इसके बाद 13 होगा। इसके बाद क्या होगा, 17। इसके बाद क्या होगा, 19। इसके बाद क्या होगा, इस तरह 23। यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, 29, 31। इस तरह लिखते रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर इस तरह आप यहाँ पर सारे लिख सकते हैं। 41 क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा 43। इसके बाद क्या, 47। ठीक है, इस तरह अगर पूछा जाए, देखिए यहाँ पर सारे ये सब प्राइम नंबर है। ऐसा प्राइम नंबर की हम बात क्यों करते हैं, देखिए जितनी भी संख्याएं हमने लिखा है, यह संख्याएं केवल जो संख्याएं आपको दिख रही है वो उसी से कटेंगी, या दोस्तों कह सकते हैं केवल एक से कटेंगी। एक से जानते एक सारी संख्याएं कट जाती हैं, तो दोस्त आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो दोस्त यहाँ पर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हुआ, सबसे छोटा प्राइम नंबर दो हुआ, ठीक है। अगर दोस्तों इस सवाल का करा सबसे छोटी क्या अभाज्य संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, इस सवाल का उत्तर अगर पूछ सकता है पेपर में, एक से लेकर बताइए यहाँ पर 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। देखिए क्या पूछा, हमने पूछा कि बताइए एक से लेकर 50 तक की संख्याओं के बीच कितने प्राइम नंबर होंगे। तो दोस्त आपका जवाब क्या होगा, यहाँ जोड़िए एक, देखिए दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, पाँच, 6, 7, 8, दोस्तों यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो दोस्तों कितने नंबर, अगर पूछा जाए एक से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, दोस्तों आपका जवाब क्या मिलेगा, दोस्तों यहाँ पर आपका मिलेगा 15 होगा। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या पूछ सकता है एक से लेकर अगर 100 तक पूछा जाए तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर, तो इसको याद रखिएगा 25, ये याद रखिएगा। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ पर 6 to 8 वाले में दिखेंगे। पिछले साल यही पूछा था, एक से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। दोस्तों हमने लिखा भी है, आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा क्योंकि वहां लिखने के लिए इतना समय नहीं रहता है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। अगर पूछता है 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो दोस्तों 25। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए अभी ये क्या 9th वाला है, PYQ है, पिछले साल का पेपर। देखिए कह रहा कि कौन संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये संख्या देखिए, हमने कहा कि जो स्वयं से कटे और किसी से न कटे। दोस्तों ये संख्या देखिए किससे कट रही है, 15 तो कट ही रही है, स्वयं से कट रही है, लेकिन दोस्तों ये 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, और दोस्तों इसलिए क्या होगा, ये भाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, अभी हमने आपको डिस्कस कराया था 23। देखिए 23 स्वयं से कटेगा और दोस्तों किसी से नहीं कटेगा। दोस्तों ये क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। दोस्तों ये 12 क्यों नहीं होगा, 12 जानते हैं 12 स्वयं से कटेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ जानते हैं 2 से भी कट जाएगा। दोस्तों ये किससे कटेगा, यहाँ पर 3 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा। दोस्तों ये किससे कटेगा, और यहाँ पर 12 से भी कटेगा, और दोस्तों इस तरह यह 6 से भी कटेगा। तो ये कितने प्राइम, यह क्या हो गया, ये दोस्तों ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या के दोस्तों मैं बार बार आपको डिफिनेशन याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो दोस्तों याद रखिएगा, जो संख्या स्वयं से कटे और दोस्तों किसी से न कटे, तो ऐसे नंबर्स क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। दोस्तों क्या अभाज्य संख्या कहलाती है, या ऐसा कह सकते हैं जिसके ओनली 1 2 फैक्टर हो, जिसे 2 लिया उसके अलावा उसका फैक्टर 1 हो, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर। देखिए ये भी नहीं हुआ, क्यों, ये जानते हैं
ये संख्या किससे कट रही है, 5 से भी कटेगी, यहाँ पर 25 या 75, यहाँ पर 3 से भी कटेगी, यहाँ पर क्या 25 से भी कट रही है। तो ये बहुत सारी संख्याओं से कट रही है। तो दोस्तों ऐसी संख्याओं क्या कहा जाता है, ऐसी संख्याओं को दोस्तों याद रखिएगा कंपोजिट नंबर कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। अभी हम आगे सवाल डिस्कस करेंगे, भाज्य संख्याएं क्या होती है उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कंपोजिट नंबर की यहाँ पर डिफिनेशन बताने का प्रयास करता हूँ। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहे दोस्तों या कहे यौगिक, यहाँ पर यौगिक सबसे छोटी संख्या कहे दोस्तों, यहाँ पर यौगिक यहाँ पर संख्या की बात करें या दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर भाज्य संख्या भी याद करिएगा। भाज्य संख्या पेपर में देख पूछ सकता है, या यौगिक संख्या देख के पूछ सकता है, या इंग्लिश में क्या पूछेगा, ये कहेगा दोस्तों कंपोजिट नंबर क्या होता है। ये देखिए अपने पिछले साल का पेपर ही है, कंपोजिट क्या होता है नंबर, मैं इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। पहले क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, आप जानते हैं, अभी हमने डिस्कस करा है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। ये आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, वह जो सबसे छोटा क्या प्राइम नंबर 2 होता है। तो यह पहला निकल गया, ठीक है। और यहाँ बात करेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है, या भाज्य संख्या क्या होती है, या क्या है यौगिक संख्याएं क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या थी, जो संख्याएं स्वयं से कटे और इसके अतिरिक्त क्या एक से कटे, ठीक है। और देखिए कंपोजिट नंबर क्या है, लिखिएगा ध्यान से लिखिएगा और इसको नोट डाउन करते रहिएगा। अर्थात वे संख्याएं जो क्या स्वयं से कटे और दोस्त इसके अतिरिक्त एक से कटे, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे दोस्तों। यहाँ पर या ऐसा कर सकते हैं जिसका क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके वे संख्याएं जिसके क्या है 2 से क्या हो, 2 से यहाँ पर के ज्यादा क्या हो, यहाँ पर फैक्टर हो, फैक्टर मतलब क्या गुणनखंड हो। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल से करते हैं, ठीक है, हम एग्जांपल करेंगे, बात भी करते हैं। तो क्या एक है, एक तो दोस्तों जानते हैं केवल एक ही फैक्टर होता है, वो स्वयं होता है, लेकिन हमने आपको डिफिनेशन बताया 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। 3 है, 3 दोस्तों नहीं है, 3 और दोस्तों 2 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबके यहाँ पर 2 फैक्टर स्वयं है, लेकिन हमने कहा 2 से ज्यादा। हम बात करेंगे एक भी नहीं हुआ, 2 भी नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ, 4 की बात करते हैं। देखिए 4 है, 4 इसलिए है, देखिए 4 के फैक्टर क्या होंगे जानते हैं, एक तो होगा ही दोस्तों, इसके साथ क्या होगा फैक्टर जानते हैं, यहाँ पर 2 भी होगा दोस्तों, इसके बाद क्या होगा यह 4 होगी, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया कि अर्थात जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, देखिए यहाँ पर संख्या 4 है, 4 के फैक्टर कितनी होंगे, एक भी होगा, 2 भी होगा, 4 होगा। तो दोस्तों इसलिए क्या ये क्या है, सबसे छोटा क्या है, ये क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। नोट डाउन करिएगा, कंपोजिट नंबर सबसे छोटा क्या है, यहाँ पर कंपोजिट नंबर। इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर 4, 6 इस तरह क्या होगा, यहाँ पर 6 के भी फैक्टर कितने होंगे, 6, 8 इस तरह बहुत सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे एग्जांपल क्या होगा, एक फैक्टर होगा, इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 3 होगा, ये 3 से भी कटेगा, और दोस्तों 6 से भी कटेगा। उसी प्रकार देखिए ये क्या होगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। देखिए कितनी संख्याएं मिल रही है, 2 से ज्यादा बार यहाँ फैक्टर होने चाहिए। तो ऐसे नंबर्स क्या यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन सवाल में कह रहा है कि यहाँ पर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे प्राइम नंबर क्या है, यहाँ पर 2, और कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा है, 4 है। इसका निकालना मस्ट है। तो मस्ट मतलब क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ पर जानते हैं 2 ही इसका इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर सेकंड। थर्ड कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, कितना बेहतरीन सवाल आया था। इस सवाल का उत्तर बताना है, कहा 334 के, ठीक है, 334 के अभाज्य गुणनखंड में आपको 3 का दोस्त इसका आपको अधिकतम क्या लिखा, अधिकतम घात क्या होगा, ठीक है, अर्थात इसका पावर क्या होगा, 3 के पावर कितनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों जानते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, दोस्तों डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी हम आगे चल के सवाल भी लेंगे, वहां से आप अगर ये सवाल समझ लीजिएगा तो दोस्तों डिविजिबिलिटी टेस्ट एक बार आराम से देखिएगा तो आपको ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये संख्याएं दोस्तों, यहाँ पर ये इसको देखिए, इसको जोड़िए, देखिए आपको 4, 3, 7, 2, 9 आ रहा है, ठीक है। इसे सारे अंकों को जोड़ा 9, तो दोस्तों ये संख्याएं 9 से कट जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर
छोटी छोटी संख्याओं से भाग देने से अच्छा है कि हम 9 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है कि तीन तीन जानते तीन, ये 9 जो होता है 3 का मल्टीपल में होता है। तो दोस्तों ये क्या करेंगे, आप क्या करें 200 क्या करिए, यहाँ पर 34 को 9 से डिवाइड करिए। ठीक है, 9 से डिवाइड करिए, देखिए यहाँ पर कितनी जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद 54 क्या होगा, 9 6 54, यहाँ पर देखिए 54। अब देख इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या ये कट के 0 हुआ। तो दोस्तों 234 कह सकते हैं 9 इंटू क्या होगा यहाँ पर 26। क्या दोस्तों ये संख्याएं 26 3 से डिविजिबल होगी। अब देखिए 3 या 9 से डिविजिबल, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए 6 और 2 8। तो दोस्तों यह संख्या दोस्तों 8 आ रही है, 8 तो 9 से डिविजिबल हो रही है, और दोस्तों 3 से डिविजिबल हो रही है। केवल आपको 3 के अधिकतम घात देखना है, तो ये संख्याएं छोड़ दीजिए। ठीक है, 26 छोड़ इसलिए दिए हैं क्योंकि 3 की अधिकतम घात पूछ रहा है। तो दोस्तों हमने अधिकतम क्या यहाँ पर क्या मिला, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो अधिकतम घात कितना मिला, इसका मैक्सिमम पावर मिला 2। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, या इसका फैक्टराइजेशन करिए और यहाँ पर 3 के पावर देखिए, या इसका फैक्टर करेंगे आपको यही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 3, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 13, यहाँ पर ये इसका फैक्टर यही करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 के पावर 1, यहाँ पर 3 के पावर 13। तो यहाँ पर 13 का अधिकतम घात, सॉरी 3 का अधिकतम घात देखिए 2 है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट लेंगे तो आपका ज्यादा सा क्लियर होगा। ठीक है, चलते मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए पिछले साल का सवाल था। ये देखिए ये क्या किसका सवाल है, ये दोस्तों यहाँ 6 to 8 का अगर पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे PYQ, दोस्तों अभी अभी आपको डिस्कस भी कराया था 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। दोस्तों आप जानते हैं इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड होगा। अभी हमने लिख के भी दिखाया था। ठीक है, यह दोस्तों एक रूल और है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उससे बड़ी क्या होगी 3 होगी। ठीक है, यहाँ पर ये तो 2 तो कंफर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। ठीक है, 6 का टेबल लिख दीजिए, ऐसे भी नियम हमने डिस्कस कराए हैं। देखिए यहाँ पर 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 ताक 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 सत्ते 48। और दोस्तों इसके यहाँ अगर 6 48 जो है 6 9 54, 50 से ज्यादा हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इसके आगे और जो पीछे संख्याएं आएंगी वो सब क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। देखिए 6 के पहले क्या आएगा 5, ये अभाज्य संख्या आएगी। इसके पहले क्या होगी, ये भी अभाज्य संख्या आएगी। इसके आगे कौन आएगी 13 आएगी, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी क्या होगा अभाज्य संख्या। इसके आगे क्या होगी 19, ये भी अभाज्य संख्या। इसके पीछे 17, ये भी अभाज्य संख्या। इसके आगे 25। दोस्तों याद रखिएगा जो संख्याएं 5 से देखिए कट जाए उसको हटा देना है, ये हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या 5 या 7 से कटे उसको याद रखिएगा हटा देंगे। इसके पहले कितना आएगा, ये देखिए 23, ये भी। यहाँ पर क्या होगा, ये 31, ये भी। और दोस्तों ये भी क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 29, ये भी। इसके आगे क्या होगा देखिए 35 यहाँ पर 37, ये भी। इसके पहले क्या आएगा 35, ये भी हटा दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके आगे क्या लिखेंगे, यहाँ 43, ये भी। इसके आगे क्या होगा यहाँ पर 41। इसके आगे क्या होगा, यह 40 क्या होगा यहाँ पर क्या होगा 9। देखिए अभी 7 से कट जा रहा है, इसको हटा दीजिए। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 40 क्या होगा 80। अब जोड़ लीजिए, देखिए 1 2, देखिए यहाँ पर इसको मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ ज्यादा अच्छा। ठीक है, आपको दिखिए, देखिए 1 2, यहाँ पर 3 4 5 6, यहाँ पर 7 8 9। इसके बाद क्या होगा 10 11, यहाँ पर क्या होगा 12, यहाँ पर 13 14, यहाँ पर 15। टोटल 15 संख्याएं हुई, वही करा 15 होंगी। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अभी हमने लिख के भी दिखाया था। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलता है अगले सवाल की। देखिए 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, विषम कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, और दोस्तों उसका करा उसके कितनी होंगी, वहां पर उसके करा उसके विभाजकों की संख्या। ठीक है, पहले दोस्तों हम विषम की बात करें या दोस्तों सम संख्याएं निकाल दें कितनी होगी। ठीक है, सम संख्याएं कितनी होगी दोस्तों, पहले हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये संख्याएं किससे कट रही है। देखिए अगर 8 से कट रही है कि नहीं है, 8 के कटने का डिविजिबिलिटी अंतिम 3 अंक देखिए 848 है। दोस्तों ये संख्या 8 से कट जा रही है, तो डायरेक्टली यहाँ पर 8 से डिवाइड करिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 848 8 से कट जा रहा है, इसका पूरी संख्या ये
क्या है 1848 8 से कट जाएगा। ठीक है, देखिए मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा 8 से डिवाइड कर, क्योंकि यहाँ पर विषम की बात करा, हम क्या है हम सम संख्याओं को निकाल देंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, देखिए 8 दूनी क्या होगा, ये 16 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद आएगा 2, और यहाँ पर क्या होगा 8 3 क्या होगा, यहाँ पर 24 होगा, और 8 1 का 8। ठीक है, तो ये इतना तो पहले निकल गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा 2 3 1। ठीक है, 2 3 1, तो ये इतना आ गया। अब हमारे पास सम संख्याएं निकल चुकी हैं, अब हमारे पास इतना बचा, इसमें केवल विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्या क्या संख्या है, 3 से कट रही है। देखिए 3 के कटने का मतलब क्या है, 3 2 5 1 6। तो दोस्तों ये संख्या निश्चित रूप से 3 से कट रही होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए तीनों को जोड़ेंगे, तीनों अंकों का सम अगर मिल रहा है कितना 6, तो वह 6 दोस्तों 3 से कट जा रहा है, तो पहले 3 से डिवाइड करिए। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर हम 231 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करिए। ठीक है, क्या होगा 3 सत्ते 21 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 सत्ते 21 होगा, 2 आएगा, 3 सत्ते 21 77 आ गया। तो जानते हैं 11 सत्ते 77 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फैक्टर देखिए यही विषम संख्या मिल गई। अब कह रहा है यहाँ पर विषम संख्या है 231 का विषम संख्या 3 11 7 हुआ। सम संख्याओं को हमने हटा दिया क्योंकि उसकी बात कर नहीं रहा था, हमने जो सब संख्या है उसको हटा दिया। क्या कह रहा है विषम संयुक्त, इसका पेयर कितना बना सकते हैं। देखिए पेयर पहला देखिए 3 संख्या उठाइए, 3 का पेयर क्या होगा, एक 11 होगा। पहला तो क्या होगा, ये एक पेयर ही होगा। संयुक्त करा, संयुक्त कितनी हो सकता है, देखिए संयुक्त करा विषम संयुक्त, यहाँ पर क्या 8 कंपोजिट कितना हो सकता है। देखिए पहला एक तो ये हो गया। ठीक है, अब 3 के साथ क्या ले सकते हैं, 3 के साथ दोस्तों हम क्या ले सकते हैं, एक हम ले सकते हैं, ये लिए एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 के साथ हम क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या, अब हम क्या ले सकते हैं, एक क्या ले सकते हैं, देखिए पहले 3 लिया 11 लिया, फिर 3 लिया 7 लिया, एक ले सकते हैं 11 ले सकते हैं। ठीक है, 11 7 ले सकते हैं, और एक तीनों ले सकते हैं साथ में। देखिए एक यहाँ पर 11, यहाँ पर क्या 17, तो कितने संख्या किसके क्या होंगे, डिवाइजर होंगे दोस्तों। देखिए एक पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर चौथा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। विषम संयुक्त क्या है, यहाँ पर कंपोजिट डिवाइजर क्या होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगर सम की बात करता था हम यहाँ सम के फैक्टर देखते, लेकिन यहाँ बात कर रहा था विषम की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर ये भी आपने इस तरह का सवाल आपने देख लिया है, कंसेप्ट आप मैं क्लियर कराने का प्रयास करता हूं। देखिए 20 और क्या है 50 के बीच कहा दोस्तों, यहाँ पर कितनी क्या होगी, यहाँ पर अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, अभी हमने आपको 6 का टेबल बताया था। देखिए 6 के 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 18, देखिए 18, और यहाँ पर 6 चौके 24, यहाँ पर 6 पंचे 30, यहाँ पर 6 ताक 36, 6 से 42, 6 48। ठीक है, 6 9 54, 50 से ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा इसके आगे यहाँ पर देखिए आगे ले जाएंगे क्या होगा, ये 19, लेकिन आपको चाहिए कितना 20 के आगे, 20 के और 50 के बीच। तो दोस्तों जानते हैं इसके बाद क्या होगा, 20 या 20 आएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं अब क्या आएगा, इसके पहले क्या आएगा 23। ये पहला 20 के बाद पहली जो है 20 तो होगा नहीं अभाज्य संख्या, 20 21 भी नहीं होगा, इसका पहली अभाज्य संख्या क्या होगी 23 होगी। ये जानते हैं 25 भी नहीं होगा क्योंकि ये 5 से कट जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा 31, ये आएगा यहाँ पर 29, अभी हमने लिख के भी दिखाया था। यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 37, ये 35 आएगा, हटा देंगे। इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा 43, ये आएगा 41 आएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 49, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये 7 से कट जाएगा दोस्तों। ये क्या आएगा, यहाँ पर 40 क्या होगा, या 7। तो दोस्तों कितनी संख्या आएगी, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो लेना नहीं है, ये नहीं है तो क्या 20 के बाद था। देखिए पहला एक, यहाँ पर इसको मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए पहला एक, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर चौथा, इसके बाद पांचवा, इसके बाद छठवां, इसके बाद सातवां। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, जो बेटर लगे दोस्तों वही अप्लाई करिएगा जिससे आपका समय बचे। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे डिजिबिलिटी। ठीक है, डिजिबिलिटी का पेपर में आना हर एक उसमें कंपलसरी है, या ऐसा कह सकते हैं, ऐसे सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं और दोस्तों देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इसका यूज हर एक जगह किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, डिजिबिलिटी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर ये टॉपिक है। ठीक है, अब कह रहा है ये संख्याएं
यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर 17, यहाँ पर क्या, यहाँ पर स्टार, यहाँ पर कह रहा दोस्तों ये किससे डिवाइड हो जाए, ये कह रहा किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया जाए। तो आपको बताइए यहाँ पर स्टार के स्थान पे क्या रखा जाए, ये संख्याएं 3 से कट जाए। ठीक है दोस्तों, 3 के डिविजिबिलिटी का नियम यह है कि सभी संख्याओं को जोड़िए। देखिए हमने जोड़ रहे हैं, देखिए सभी अंक वाले अंक जोड़ेंगे। देखिए 7, इसको देखिए हमने स्टार को या यक्स मान लीजिए या स्टार रखिए या इसका मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर किससे करा, 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, यह देखिए अब देखिए इसको क्या करना होगा आप लोगों को, आप लोगों को क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर इसको जोड़िए। 7 3 10 1 11, 11 में दोस्तों यक्स के ऐसा कौन सा मान रखा जाए, अगर 0 रखेंगे तो 11 में अगर 0 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, आप जानते हैं 11 3 से कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और दोस्तों ये अगर रखेंगे इसके स्थान पर रखते हैं। ठीक है, अब जोड़ते देखिए क्या, 7 3 10 2 12, अब इसका 12 दोस्तों संख्या 3 से कट जाएगी। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 3 के डिविजिबिलिटी का नियम ये होता है, सभी संख्याओं का सम वह 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से कट जानी चाहिए। ठीक है, या दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसे। देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, देखिए इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 1 8। ठीक है, 7 1 8 और 8 3 11, 11 को दोस्तों हमने 3 से डिवाइड किया। ठीक है, अगर 11 को हमने 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 3 9 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। अगर शेषफल की बात करें, शेषफल 2 आएगा, 2 प्लस क्या हमारे पास बचा, स्टार। अब 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, 3 से कैसे डिवाइड करेगा, तो यक्स के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, तभी तो 3/3 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं ये 3 से 3 इसी तो कट जाएगा, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। देखिए तो हमारे पास क्या बच गया, देखिए 7 1 8 बचेगा, यह 8 प्लस किया यक्स हो जाएगा, यहाँ पर 22 करेंगे, यक्स का स्थान 1 रखेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा 9। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, तभी ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हैं, घुमा फिरा के किसी भी तरीके से जाएंगे, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अब दोस्तों हम बात करेंगे 4 के डिविजिबिलिटी का टेस्ट का नियम। 4 के डिविजिबिलिटी का टेस्ट का नियम होता है, यहाँ पर 2 अंक राइट हैंड साइड से, दाएं साइड से 2 अंक हमेशा अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्याएं 4 से कट जाती हैं। जैसे 2 अंक हमने ले लिया दाएं साइड से, यहाँ पर क्या इकाई और दहाई अंक। ठीक है, देखिए ले लिया, यह कह रहा है कि 4 से कब कटेगा, ये संख्या है 4 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये 4 से डिवाइड कब होगी, अब यहाँ ऑप्शन रखिए, अगर 0 रखेंगे क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा 0 4 होगा, ये जानते हैं, इसका मतलब क्या, ये संख्याएं 4 से कट जाएंगी। तो छोटा अंक क्या होगा, यहाँ पर क्या 0 रखने पर ही संख्या इस सवाल का उत्तर होगा, क्योंकि 4 के डिविजिबिलिटी का नियम है कि 2 अंक लीजिए राइट हैंड साइड से, अब वहां देखिए अगर 4 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या ही 4 से कट जाएगी। और दोस्तों अगर मान लीजिए 1 लेते, छोटी की बात कर रहा था, छोटा छोटा की बात, तो हम 0 चलेंगे 1 क्यों जाएंगे, ये भी पहले ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 लेंगे तो क्या होगा, 14 आएगा, 1 नहीं कटेगा। लेकिन आपने यहाँ पर 2 लिया, 24 आएगा, लेकिन वो 4 से कट जाएगा। लेकिन दोस्त छोटी की बात कर रहा था, इसलिए क्या ये 4 भी होगा, लेकिन दोस्तों छोटी छोटी बात करेगा तो 0 ही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ चलिए अगले सवाल के चलते हैं। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर 8 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक लेना है, राइट हैंड साइड से 3 अंक ले लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टार का मान निकालना, किससे डिवाइड करना है, यह कह रहा संख्याएं 8 से कट जाए। ठीक है, 8 से कटने के लिए हम फिर वही रखेंगे, कह रहा है यहाँ पर छोटी छोटी क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 8 3 24, ये संख्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस सवाल का भी उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, अंतिम 3 अंक लिया जाता है, अगर वो 4 से कट जाए तो दोस्तों वहां पर तो ऑप्शन रखें, ऑप्शन रखते 0 240, इसका मतलब कि 8 से कट जाएगा, छोटी संख्या क्या होगी, वहां पर क्या होगी, ए ही होगा इस सवाल का उत्तर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। अभी देखिए अभी आपने सीखा था ये 3 की डिविजिबिलिटी, और दोस्तों 9 की डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम ये है। देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर लिखेंगे स्टार, यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, यह कह रहा है दोस्तों किससे कट जाए, यह 9 से कट जाए। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा है, यह कह रहा है 9 से कट जाए, तो 9 से कटने का नियम यह है कि इसको जोड़िए। देखिए 5, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर स्टार के स्थान पर एक्स लेते हैं, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 6, बाई क्या करेंगे यहाँ पर 9।
ठीक है। अब चलेंगे ऑप्शन में रखिए, ठीक है, या इसको जोड़ लीजिए, देखिए आप इसको और सॉल्व कर दिए, देखिए यहाँ पर 6 5 11 होगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमारे पास 11 प्लस x होगा और y क्या करेंगे यहाँ 9। अब दोस्तों इसमें x के स्थान पे कौन सी छोटी संख्या रखा जाए कि वह 9 से कट जाए। देखिए हम जैसे 7 रखेंगे, 7 रखे क्या होगा, यहाँ पे 11 और 7 कितना होगा 18, वो दोस्तों कट जाएगा। दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेकिन छोटी की बात कर रहा था, लेकिन आपने यहाँ पर रखा मान लीजिए 5 रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा 11 और 5 क्या होगा 16, वह संख्याएं दोस्तों वह 9 से नहीं कटेगी, इसलिए आंसर यह नहीं होगा। अगर आपने 11 2 13 होगा, वह भी 9 से नहीं कटेगा, और दोस्तों ये भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों वह छोटी छोटी संख्या बात कर रहा था, दोस्तों वो छोटी संख्या 7 ही है, और यहाँ पर छोटी संख्या ये भी तो है, लेकिन दोस्तों वह 9 से नहीं कटा पा रहा है, वह क्या होगा 9 से विभाज्य नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए वह कह रहा कि वह संख्याएं 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, वह नंबर क्या होगा वह 11 से डिविजिबल हो जाए। यहाँ पर विच विल द गिवन नंबर, यहाँ पर डिविजिबल बाई यहाँ पर ले लीजिएगा 11, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी का नियम दोस्तों यह है कि यहाँ पर पहला अंक लीजिए, एक अंक लीजिए छोड़ के, ठीक है, देखिए हमने लिया 3 लिया, एक अंक छोड़ के लिया, तो क्या करना है वो मान लेते हैं वो स्टार के स्थान पर हमने लिया x, उसको जोड़ देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हमने पहला अंक लिया, ठीक है, उसके बाद एक छोड़ के लिया और दोनों को जोड़ना है, फिर उसका जो शेष अंक है उसको जोड़ना है, देखिए यहाँ पर, और दोनों क्या करना है घटाना है। देखिए पहले क्या, देखिए पहला अंक लिया उसको छोड़ को लिया, उन दोनों को जोड़ा, उसके बाद शेष देखिए माइनस करेंगे, और जो शेष अंक को क्या करिए यहाँ पर 7 प्लस क्या 7, अर्थात यहाँ पर सम विषम का जो आर्डर को जोड़ा, और दोनों जोड़ने का घटाने के बाद क्या होना चाहिए, या 0 आना चाहिए, या यहाँ पर 11 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल 11 22 33 इस तरह 44 66 जो 55 इस तरह जो भी होना चाहिए, ठीक है, यह होना चाहिए 0, ठीक है। अब यहाँ पर यह 11 की डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि यहाँ पर इवन आर्डर और सम आर्डर को जोड़ के उनके बीच घटाइए, और घटाने के बाद या तो 0 मिलेगा, या तो 11 मिलेगा, या तो क्या हो 11 का मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। हमने सपोज कर लिया 0 मिल गया, ठीक है, अक्सर हम 0 लेके चलते हैं, ठीक है। अगर माइनस वाला तो हम 11 करते। अब यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ क्या होगा, देखिए घटा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 प्लस x बराबर क्या होगा, यहाँ पर इसको 7 क्या होगा, यहाँ पर 7 3 10 11 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे x बराबर क्या होगा यहाँ 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे उस साइड जाके, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर बी। तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया होगा 11 की डिविजिबिलिटी के टेस्ट का नियम। आइए मैं एक सवाल और डिस्कस करता हूँ। देखिए आप इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी 11 की डिविजिबिलिटी का नियम है, तो आपको बताना कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया, आपको बताया कि पहले आपको लिखना होगा 5, ठीक है, एक अंक छोड़ के, इसके बाद क्या लिखना होगा आपको लिखना होगा +3, फिर इसके बाद एक अंक छोड़ के यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर 5, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद दोस्तों क्या करना पड़ेगा, माइनस शेष अंक हमारे पास जो छूटे हुए हैं, तो स्टार है, स्टार के स्थान पे लेंगे x, और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास क्या है यहाँ पर 4 है, +4 करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर प्लस क्या करेंगे 7, हमने कहा इक्वल टू 0 या 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पर, देखिए आपको कटाइए, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7 4 11, ठीक है, देखिए 7 और 4 11 होगा। यहाँ पर अगर देखिए 5 5 10 10 और क्या होगा यहाँ पर 10 3 13 13, यहाँ पर माइनस क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 11, और यहाँ पर माइनस x बराबर 0, तो इसको उस साइड ले जाएंगे, x बराबर मिल जाएगा 2। इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं बेहतरीन सवाल और डिस्कस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, प्राइम नंबर वाले कंसेप्ट आपको भी समझने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर से लगातार आपको सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए क्या 120 और क्या है 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याओं की आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों हम पहले ढूंढेंगे 6 की, यहाँ पर 100 देखिए जानते हैं, यहाँ पर 100 होगा, 100 के बाद क्या होगा 100 आएगा, यहाँ पर 2 102, इसका हम 102 ही ढूंढा, क्यों, क्योंकि आपको ढूंढना होगा ऐसी संख्याएं जो 6 से कट जाए 100 के बाद, ठीक है। आप जानते हैं 17 छक्का 102, तब 102 में क्या करेंगे यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 108, फिर 6 जोड़ेंगे क्या होगा
8 6 14 114, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे क्या होगा 14 14 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे क्या 6, तो क्या होगा 100 क्या होगा 20 आएगा। ठीक है, तो 120 लिख दिया। ठीक है, अब हमने कहा इसके आगे पीछे क्या होती है, संख्याएं प्राइम होती है। तो दोस्तों पहली संख्या 101 होगी यहाँ पर, इसके बाद क्या होगा 103 होगा, और दोस्तों क्या होगा यहाँ पर 100 क्या होगा 109 होगा ये, और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 100 क्या होगा 107 आएगा। इसके बाद क्या होगा 100 क्या होगा ये 15 आएगा, ये 5 से कट जाएगा, इसको हटा दीजिएगा। 100 क्या आएगा यहाँ पर 13 आएगा, 113 आएगा। दोस्तों क्या होगा ये 121 जा नहीं पाएंगे, 121 जानते हैं 7 से कट जाएगा या 11 से कट जाता है, लेकिन इसके बीच ही जाना, इसको आगे जाना ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ क्या 100 क्या होगा 19 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर कितने प्राइम होंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा 6। इस सवाल का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा हम प्राइम का कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए मैं अगले सवाल को बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, कह 3 क्रमागत, देखिए पिछले साल पेपर पूछा गया था, यहाँ पर 2 क्रमागत संख्या है, सम संख्याओं का कह सकते हैं। यहाँ पर मध्य क्या होगा, और विषम संख्याओं का मध्य पूछा गया था, तो याद रखिएगा 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर बात दूसरी कर रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती है। पहली विषम संख्या मान लेते हैं x है, दूसरी विषम संख्या कैसे मिलेंगे, तो हम इवन नंबर जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा x + 4 होगा। ठीक है, ये 3 विषम संख्या होंगी, क्रम के अनुसार लिखी गई। ठीक है, अब इसका सम करिए, सम करेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर x सबको सम कर लीजिए, सम कर लिया तो इसका 3x आएगा, प्लस क्या होगा 6, क्या कॉमन होगा दोस्तों, यह 3 कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस क्या होगा यहाँ पर 2। तो ये संख्याएं जो मिली सम किससे डिवाइड हो रहा है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, वह 3 से डिविजन हो जाएगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर आपके पेपर में आए भी हैं। तो दोस्तों इस सवाल के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे सकते हैं, यहाँ पर दशमलव, इसको इसमें कोई अंतर नहीं है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, और 1 प्लस क्या होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर दिया गया देखिए 24, यहाँ पर जितने पे बार है उतने 9 लिखिए, और यहाँ पर डाट भी हट गया, बार भी हट गया। ठीक है, आप किससे कटाइएगा, 3 से कटाइएगा, 3 से कटाएंगे क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पर 3 से कटाइएगा तो क्या आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पर 3 से कटाइए या इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि आंसर दिख नहीं रहा, क्या आएगा देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको मिल जाएगा 99 प्लस क्या होगा 24 होगा, बाई क्या होगा 99, तो क्या होगा यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 9 4 13, यहाँ पर आपको 13, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए ध्यान से 2 अंकों वाली संख्या कारा कौन सी संख्या अभाज्य होगी। यहाँ पर आपको 9 के बाद लिखना है, यहाँ पर अगर 3 लिख दिया आपने, यहाँ पर 3 लिखा क्या होगा 9 3 12, अर्थात वो संख्या 93, 3 से कट जाएगी, वो होगा नहीं। और जानते हैं यहाँ पे रखेंगे 1 तो क्या होगा 13 7 91 होता, ये भी नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर 99 जानते हैं, 9 2 18, ये भी 3 से कट जाएगा, तो क्या होगा 97 जानते हैं, वह किसी से भी नहीं कटेगा। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए ये भी आपको बताना है कौन सी संख्या अप्राइम नंबर है। प्राइम नंबर पहले इसको जोड़िए, देखिए क्या नाम मिलेगा, 8 3 11 1 12, अर्थात 12 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, तो प्राइम नंबर हो नहीं सकता। ये संख्या 11 से कट जाएंगी दोस्तों, ये संख्या किसी से भी नहीं कटेगा, इसको जोड़ने कितना आएगा 2 1 3, ये भी संख्या 3 से कट जाएगी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर थर्ड होगा। आइए मैं लास्ट सवाल पर डिस्कस करता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, कितना बेहतरीन सवाल है। देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, करा 70 और 100 के बीच सभी क्या अभाज्य संख्याओं का योग निकालना, सम निकालना। ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो आप यहाँ पर 70 के बाद देखिए, या 70 के बाद कौन संख्या 6 से कट जाएगी, तो 72 होगा। 72 में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा, 72 और 6 कितना होगा, आप जानते हैं यहाँ पर 78 आएगा। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस 6 जोड़िए तो क्या होगा 8 6 कितना होगा, ये 84 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 84, इसको हटा दीजिए, फिर 6 जोड़िए तो क्या होगा, आप जोड़ेंगे 90 आएगा, 90 में फिर 6 जोड़ेंगे क्या होगा 96। ठीक है, हमने कहा इसके आगे पीछे क्या होता है, यह प्राइम होता है, अर्थात क्या होती है यहाँ पर क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। लिख डालिए, देखिए एक पहला 71, इसके बाद 73, ठीक इसके बाद क्या होगा यहाँ पर अपने 77,
जो हमने कहा 7 से कट जाइए, लीजिए हटा दीजिए, ठीक है, या 5 से कट जाए हटा देंगे। यहाँ पर क्या होगा 79, ठीक है। इसके बाद क्या होगा ये 85 मिलेगा, इसको भी उड़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 83 मिलेगा, इसको ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ये आपको मिल जाएगा 91, यहाँ पर इसको मिल जाएगा क्या होगा 89 हो जाएगा। और यहाँ जानते हैं ये भी 7 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91, ठीक है, 13 सत्ते 91 जानते हैं, ये भी 7 से कट जाएगा। या देखिए 7 की डिविजिबिलिटी का नियम एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर अंतिम अंक का दुगुना कीजिए, कितना आएगा, यहाँ पर अंतिम अंक का देखिए 2 आया, 2 दुगुना करने के बाद यहाँ पर जो शेष संख्या घटाइए क्या आएगा 7, ये संख्या 7 से कट जा रही है, ये 7 से ही क्या 91 7 से कट जाएगा, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी अगली संख्या क्या आएगी, ये 97 आएगा, इसके बाद क्या होगा ये 95 आएगा, लेकिन इससे 5 से कट जाएगा, इसको हटा देंगे, ठीक है। हमारे पास संख्या क्या मिलेगी, पहला 71 मिल गया, यहाँ पर 73 मिल गया, उसके बाद 79 मिल गया, उसके बाद क्या होगा 83 मिल गया, उसके बाद क्या होगा 80 क्या होगा 9 मिल गया, और दोस्तों क्या होगा यहाँ पर 97 मिल गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी इस सवाल का उत्तर आया उस सवाल का उत्तर होगा। इकाई अंक पता कर लेते हैं, इकाई अंक से आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 1 10 होगा, 0 मिलेगा, छोड़िए 3 बचा 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर देखिए 3 3 6 मिला, 6 हो गया, इसको 6 और यहाँ पर क्या होगा इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, यहाँ पर ये 16, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 6 दूनी 12, इकाई अंक 2 मिल रहा है, ठीक है। इस सवाल का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इकाई अंक यहाँ पर से माध्यम से जा सकते हैं, क्योंकि इकाई अंक दिख रहे हैं यहाँ पर देखिए 2, इस तरह भी जा सकते हैं, या डायरेक्टली आप जोड़ना चाहते हो जोड़ लीजिएगा। तो मेरे अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, मेरे चैनल आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे और मैं बेहतरीन तरीके से एकदम और बड़ी बड़ी लॉन्ग वीडियो बना सकूं। जय हिंद।